हाय गाइज, वेलकम टू बैक माय चैनल। आई एम सोनू कुमार। तो आज फिर क्लास 10 का मैथ लेके आए हैं। तो जैसे कि सब्जेक्ट देख पा रहे हैं, मैथ है एक्सरसाइज 3.4 और क्लास 10। तो ये फर्स्ट नंबर है, इसका हेडिंग दिया है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। यानी ये जो समीकरण है एक नंबर का है, तो इन दोनों को क्या करना है, पहले विलोपन विधि से फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम विलोपन विधि से हल करते हैं। पहले विलोपन लिखा है तो पहले हम विलोपन विधि से हल करेंगे। लिख देंगे विलोपन विधि। और दूसरा बात है क्या, अगर विलोपन विधि से करें या प्रतिस्थापन विधि से, आंसर जो आएंगे वो सेम आएंगे। तो इसके लिए पहले हल लिख देते हैं। 1 का 1 हो गया, हल कर देंगे। अब यहां से हो गया x प्लस वाई बराबर 5। ये देखिए एक समीकरण हो गया। दूसरा वाला लाइन उतारेंगे 2x माइनस वाई, 2x माइनस 3y इक्वल हो गया 4। फर्स्ट लाइन उतारे x प्लस वाई इक्वल 5 हो गया और सेकंड हो गया 2x माइनस 3y इक्वल 4। ये मेरा हो गया सेकंड समीकरण। अब देखिए विलोपन विधि में क्या होता है, दोनों को समीकरण मान लेना है और ये जो है शुरू वाला या बीच वाला, दोनों में से कोई भी हम बैलेंस बराबर कर सकते हैं। बैलेंस ये शुरू वाला करने में बेहतर क्या होता है कि हम डायरेक्ट बैलेंस टू बराबर करके और डायरेक्ट हम घटा देते हैं। तो सबसे बेहतर होता है शुरू वाला ही कर लेने में। तो इसके आगे में देखिए 2 है, तो यही 2 जो नीचे वाला से है ऊपर वाला से समीकरण, यानी 2 में जो है वो 1 से मतलब 1 में जाके गुना करेंगे। तो ये जो 2 है ये समीकरण 1 में गुना किए। अब इसके आगे में कुछ नहीं दिखता तो 1 रहता है, तो इसको 1 से गुना कर देंगे। तो वही हम लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 1 से गुना करके घटाने पर। देखिए समीकरण 1 को 2 से किए हैं और समीकरण 2 को 1 से किए हैं, अब गुना करके घटाने पर। तो समीकरण 2 मतलब कि 1 को 2 से करेंगे, 2 गुना x करेंगे तो हो जाएगा 2x। अब 2 गुना y करेंगे तो हो जाएगा 2y। अब 2 गुना 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर वैसे ही 2 गुना x करेंगे 2x, 2 गुना y 2y, 2 गुना 5 10। अब 1 से करेंगे 1 गुना 2x 2x, 1 गुना 3y 3y, और 2 गुना मतलब 1 गुना 4 करेंगे तो यहां से हो गया 4। अब यहां से माइनस, यहां माइनस माइनस प्लस, यहां प्लस माइनस माइनस। अब देखिए ये कैंसिल हो गया। अब दोनों प्लस है जुट जाएंगे, 3 2 5 y हो गया और 10 में 4 6। अब y जब निकालेंगे तो 6 बटे कितना हो जाएगा 5। अब देखिए ये जो y बराबर 6 बटे 5 निकला है, ये समीकरण चाहे तो 1 में रख दीजिए या 2 में रखिए, दोनों का वैल्यू मतलब जो है x का वो सेम ही आएंगे। तो सबसे देखिए आसानी क्या होगा, इसमें देखिए थोड़ा 2 3 ये सब ज्यादा है तो थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए समीकरण 1 में ही रख देंगे। वही लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 1 का लाइन हो गया x प्लस वाई बराबर 5। अब यहां से हो गया x और y जगह पे हो गया 6 बटे 5 बराबर हो गया 5। अब ये जो प्लस में है उस पर जैसे हो जाएंगे तो माइनस में चले आएंगे। x बराबर हो गया 5, अब ये जो प्लस में है ये माइनस में चले आएंगे। अब देखिए इसके नीचे में 1 छुपा रहता है, तो x बराबर हो गया 5 1 का लघुत्तम 5, 1 से 5 में 5, 5 गुना 5 करेंगे 25, 5 से 5 1 1 गुना 6 6,
यानी x बराबर हो गया 25 में 6 घटाएंगे तो 19 हो गया। तो x बराबर मेरा हो गया 19/5 तथा यहां से 19/5 लिख देंगे और y बराबर जो हो गया वो निकाले 6/5। यही मेरा उत्तर हो गया। अब ये मेरा विलोपन विधि बन गया। अब चलेगी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, एक का मतलब एक समीकरण मान के और दूसरा समीकरण से एक वैल्यू निकाल लेना। जैसे हम फिर समीकरण उतारेंगे x प्लस y बराबर हो गया 5। उसके बाद दूसरा वाला उतार लेंगे 2x माइनस 3y इक्वल हो गया 4। अब यहां से 2x, अब ये जो माइनस में है उस पर जैसे ले जाएंगे वो प्लस में कर जाएंगे। अब x जब निकालेंगे तो 4 प्लस 3y बाय हो जाएगा 2। ये मेरा अब हो गया दूसरा समीकरण और ये मेरा था फर्स्ट समीकरण। फर्स्ट वाला फर्स्ट समीकरण, दूसरा वाला जो x का वैल्यू निकाले वो सेकेंड समीकरण हो गया। अब यही x का वैल्यू कहां रख देंगे, यहां, यानी यही तो मान जो है एक x, ये तो जो x का वैल्यू है ये प्रतिस्थापित यानी मतलब फर्स्ट समीकरण में रख देंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण 1 का लाइन हो गया x प्लस वाई बराबर 5। अब x जगह पे रख देंगे 4 प्लस 3y/2 और यहां से प्लस y हो गया बराबर 5। अब देखिए इसके नीचे में 1 छुपा रहता है। अब 2 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 2। 2 से 2 देंगे तो 1 गुना करेंगे तो यही लाइन हो जाएगा। 1 से करेंगे 2 गुना y 2y बराबर हो गया 5। अब देखिए 4 यानी 3 और 2 कितना y हो गया 5y। और उसके बाद यहां देखिए ये जो भाग में इस पार आएंगे गुना में तो 2 पंचे 10। अब ये देखिए 4 जो प्लस में है ये माइनस में चले आएंगे, यानी y बराबर कितना हो गया 10 में 4 6। अब 5 जो गुना में था ये भाग में आ गया। अब y का वैल्यू निकल गया। अभी क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो वही लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर तो समीकरण 2 का लाइन उतारेंगे x इक्वल हो गया 4 प्लस 3y/2। अब x बराबर यहां से 4, अब 3 जगह पे 3 और y जगह पे हो गया 6/5। अब बटे हो गया यहां से 2। अब x जब निकालेंगे तो यहां से 4 प्लस हो गया यहां से 3 छक 18/5 हो गया और बटे यहां से 2। अब नीचे इसका 1 छुपा रहता है, फिर निकालेंगे तो x बराबर हो गया 1 और 5 का लघुत्तम लेंगे तो 5। 1 से भाग 5, 5 गुना 4 20। फिर अब 5 से 5 देंगे तो 1 गुना 18 करेंगे तो 18। अब नीचे हो गया 2। फिर x निकालेंगे तो 20 18 हो गया 38/5। अब बटे हो गया 2। अब देखिए तीसरी अंक क्या मतलब जो रहता है वो दूसरी अंक के पास चले आता है। दूसरा हिस्सा हम कर सकते हैं तो इसके नीचे में 1 छुपा रहता है, तो ये चौथी अंक क्या होता है पलट जाता है। 38/5 और हो गया 1/2। अब 2 से कट के कितना हो गया 19, यानी x बराबर निकल के आया 19/5 तथा y बराबर निकल के आया 6/5। यही उत्तर हो गया। इस तरह हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि हल कर सकते हैं। तो देखिए विलोपन विधि का भी वैल्यू जो है x बराबर 19/5 और प्रतिस्थापन विधि में भी 19/5 आया। और उसके बाद विलोपन विधि में y का वैल्यू 6/5 आया तो प्रतिस्थापन विधि में भी 6/5 आया। यानी हम विलोपन विधि से हल करें या प्रतिस्थापन विधि से या वज्र गुणन विधि से, तीनों का वैल्यू वही आता है। अब चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। तो 2 यहां लिख के उसके बाद हल लिख देंगे। फर्स्ट वाला लाइन उतारेंगे 3x प्लस 4y इक्वल 10 हो गया, ये फर्स्ट समीकरण हो गया। उसके बाद सेकेंड है 2x माइनस 2y इक्वल हो गया 2, ये मेरा हो गया सेकेंड समीकरण। तो पीछे वाला जो हिसाब हम बनाए थे वो मतलब x का वैल्यू जो है वो बराबर किए थे, यानी ये वाला वैल्यू को x में गुना किए थे, ये वाला वैल्यू को ये मतलब समीकरण से गुना किए थे। लेकिन अब की बार जस्ट हम उल्टा करेंगे, x ना करके y करेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत ना होता है। तो इसको क्या करेंगे, ये जो इस y के आगे 2 है तो इसको 2 से गुना कर देंगे, और इसके आगे y के आगे 4 है तो इसको 4 से गुना कर देंगे। तो वही अब लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 4 से गुना करके, अब देखते हैं कि जोड़ने पे होता है कि घटाने पे होता है। पहले हम गुना कर लेते हैं। 2 गुना 3 करेंगे तो 6x होगा, 2 गुना 4 करेंगे तो 8y होगा, और 2 गुना 10 करेंगे तो 20 हो जाएंगे। अब 4 से करेंगे, 4 गुना 8x हो जाएंगे, 4 गुना करेंगे तो 8y हो जाएंगे, और उसके बाद 4 गुना करेंगे तो यहां से 8 हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, अगर हम घटाते हैं तो ये घटाओ घटाओ जोड़ हो जाता है। अगर हम यहाँ घटा देते हैं तो घटाओ घटाओ जोड़ हो जाता है, यानी घटाओ घटाओ माइनस माइनस प्लस हो जाता है। प्लस प्लस जुड़ के ये भी जुड़ जाएंगे और ये घट भी नहीं पाएंगे। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ घटाने पे ना करके जोड़ने पे करना होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू ही मतलब करते हैं। तो उससे क्या होता है, डायरेक्ट हम घटाने पे कर लेते हैं। अब यहां जोड़ने पर तो यहां से जोड़ जोड़ यानी प्लस 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 हो गया, प्लस माइनस माइनस ही रहने मतलब हो गया, प्लस माइनस माइनस ही, और यहां से प्लस 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 ही रहा। ये मतलब 8 6 हो गया 14x। अब ये देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो गया, और उसके बाद यहां से 20 8 28 हो गया। अब x का जब वैल्यू निकालेंगे तो 28/14 यानी 14 दूना 28, यानी x बराबर हो गया 2। अब ये जो x का वैल्यू निकला वो समीकरण हम 1 या 2 में रख सकते हैं। तो पिछले बार में हम 1 में रखे थे, अब की बार हम 2 में रख रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर अब x बराबर रखेंगे तो यहां से हो गया 2x माइनस 2y इक्वल हो गया 2। अब यहां से x जगह पे 2 डालेंगे, अब यहां से 2y बराबर हो गया 2, 2 हो गया 4, 4 माइनस 2y इक्वल हो गया 2। अब देखिए यहां से बचा सिर्फ माइनस 2y, और यहां इस पर है 2। अब ये जो प्लस में है ये माइनस में कर देंगे, यहां से बचा 2y, और यहां से 2 में 4 जाएंगे, छोटा में बड़ा घट रहा है तो माइनस हो जाएंगे। हम कल मतलब बताए थे पीछे क्लास में कि माइनस प्लस से रिलेटेड अगर दिक्कत होता है तो वहां भी आप जाके देख सकते हैं। तो 4 में 2 गया 2। अब y जब निकालेंगे तो -2/-2, माइनस माइनस कट गया 2 से एक बार में, यानी y बराबर 1। तो x बराबर हो गया 2 तथा y बराबर 1, यही मेरा उत्तर हो गया। तो ये हम बनाए थे विलोपन विधि। अब चलते प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापन विधि में भी सेम करेंगे। तो पहले समीकरण उतार लेते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल हो गया 10, ये मेरा हो गया फर्स्ट समीकरण। सेकेंड वाला उतारेंगे 2x माइनस 2y इक्वल टू 2x। अब देखिए 2, अब ये माइनस में तो प्लस में,
अब x का वैल्यू निकालेंगे, ये दो गुना में यानी ऊपर है तो उस पर जाएंगे तो वो नीचे में आ जाएंगे यानी भाग में। ये मेरा हो गया सेकेंड समीकरण। अब जब x का वैल्यू निकल गया तो यही वैल्यू को क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे यानी एक मतलब वैल्यू को बिठाएंगे, तो वही लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 का लाइन हो गया 3x प्लस 4y इक्वल 10। अब 3 जगह पे 3 और x जगह पे वैल्यू हो गया 2 प्लस 2y बाई 2 और यहां से 4y इक्वल 10। 3 दूना 6, 3 दूना 6y बटे हो गया 2 और यहां से हो गया 4y इक्वल 10। अब देखिए इसके नीचे में एक छुपा रहता है। अब क्या करेंगे, 2 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो 2 ही आएंगे, 2 से 2 में देंगे 1, 1 गुना लाइन करेंगे तो यही लाइन हो जाएगा। अब 1 से 2 में करेंगे 2, 2 चौके 8y बराबर हो गया 10। अब देखिए 8 6 कितना हो गया 14y। अब यहां से ये भाग में तो ये गुना में आ जाएंगे, 2 गुना 10 करेंगे तो 20। अब ये जो 6 प्लस में था ये माइनस में चले आएंगे यानी 14y बराबर हो गया 20 में 6 14, तो 14 14 कट गया यानी y बराबर वैल्यू निकल के आया 1। अब क्या करेंगे, y का जब वैल्यू निकल गया तो हम समीकरण 2 में रख देंगे, यहां रख देंगे, वही लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 का लाइन हो गया x बराबर 2 प्लस 2y बाई 2। अब x बराबर हो गया 2 प्लस 2 और y जगह पे हो गया 1, y हो गया 2, तो यहां से 2 और 2 का 2। अब x बराबर 2 2 4 बटे हो गया 2, 2 से कटा देंगे 2 यानी x बराबर निकल गया 2 और y बराबर निकल गया 1। यही मेरा उत्तर हो गया। अब देखिए विलोपन में भी वही वैल्यू आया, x बराबर 2 y बराबर 1, इसमें प्रतिस्थापन में भी वही आया। तो इस तरह मेरा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो यहां से 3 लिख के 3 हो गया, उसका हल लिख देंगे। अब देखिए 3 का लाइन है 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल 0। अब देखिए ये माइनस में है, उस पार कर देंगे इसको, तो 3x माइनस 5y, अब ये माइनस में तो प्लस में, ये फर्स्ट समीकरण हो गया। दूसरा हो गया 9x इक्वल हो गया 2y, 9x इक्वल 2y प्लस 7, 2y प्लस 7। अब ये जो 2y है प्लस मतलब प्लस में, ये माइनस में चले आएंगे, इधर बचा सिर्फ 7, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए विलोपन विधि में क्या करेंगे, तो अब फिर हम करते हैं शुरू वाला x का वैल्यू मतलब बराबर करते हैं, तो इसके आगे 9 है तो इसको 9 से गुना कर देंगे और इसके आगे 3 है तो इस 3 से गुना कर देंगे यानी क्रॉस मल्टीपल कराएंगे। तो वही लिखेंगे समीकरण 1 को 9 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुना करके घटाने पर समीकरण 1 को 9 से किया है तो 9 तिया 27x, 9 बचे 45y और 9 चौके 36। अब यहां से 3 से करेंगे तो 3 नमा 27x और 3 दूना 6y और 3 सते 21, प्लस माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। तो देखिए 6 प्लस 45 में 6 चल जाएगा तो माइनस का संख्या ज्यादा है,
तो माइनस 39y। अब 6 में 1, 5 और 3 में 2, 1। अब y जब निकालेंगे तो 15 हो जाएगा -39। तो उसके बाद अब 3 से कटाएंगे तो 3 पचे 15 और 3 से करेंगे 13, यानी y का वैल्यू जो निकल के आएगा माइनस जो मतलब नीचे है वो ऊपर में चले जाएंगे, तो -5/13। अब रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 1 का लाइन हो गया 3x - 5y = 4। अब यहां देखिए, यहां से हो गया 3x। अब x जगह पे वैल्यू जो मतलब x का तो वैल्यू नहीं निकला है, y का निकला है। यहां से हो गया 3x। अब 5 और y जगह पे वैल्यू जो हो जाएगा -5/13। और उसके बाद 3 जगह पे 3x मतलब हो गया 5 जगह 5 और y जगह y का वैल्यू इक्वल हो गया 4। अब यहां से 3x अब माइनस माइनस प्लस 25, 25 बटे हो गया 13 बराबर हो गया 4। अब 3x जब निकालेंगे, अब ये प्लस में तो वो माइनस में चले जाएंगे। अब इसके नीचे में 1, 3x। अब 13 और 1 का लघुत्तम 13, 1 से 13, 13, 13 चौके 52, 13 से 13, 1, 1 गुना 25, 25। अब यहां से हो गया 3x, 12 में 5, 7 और 4 में 2, 2 बटे 13। अब ये जो भाग में था इसको गुना में मतलब गुना में था, ये भाग में चले आएंगे, यानी 3 भाग में चले आया। 3 से 3 नमा 27, यानी x का वैल्यू हो गया 9/13। वही लिख देंगे x बराबर हो गया 9/13 तथा y बराबर हो गया -5/13। यही उत्तर हो गया। अब चलते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। फिर समीकरण उतारेंगे, यहां डायरेक्ट उतार लेते हैं। 3x - 5y इक्वल हो गया 4। यह समीकरण 1 हो गया। दूसरा वाला जो था 9x इक्वल हो गया 2y + 7। x जब निकालेंगे तो 2y + 7/9। ये मेरा हो गया दूसरा समीकरण। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर 3x - 5y इक्वल हो गया 4। अब 3 जगह पे 3x जगह पे हो गया 2y + 7। अब y हो गया 9 और माइनस हो गया 5y = 4। 3 से कैंसिल होके 3 हो गया। यानी अब देखिए इसके नीचे में 1 छुपा रहता है, 2y + 7, y हो गया 3। अब इसके नीचे में 1 छुपा रहता है, या फिर इस मतलब उसके बाद यहां से हो गया 5y, अब नीचे 1 इक्वल हो गया 4। 3 1 का एलसीएम होगा 3, 3 से 3, 1 1 से करेंगे यही लाइन हो जाएगा। 1 से करेंगे 3, 3 गुना 5 करेंगे 15y हो जाएगा। अब देखिए 2y में मतलब 15y जा रहा है तो -13y। अब 3 गुना 4, 3 चौके 12। अब 7 जो प्लस में था वो माइनस में चले आएंगे, इसलिए y जब निकालेंगे तो 12 में 7 5 और -13 जो गुणांक है वो भाग में आ जाएंगे। अब ये माइनस जो रहता है वो नीचे ना ऊपर दे सकते, जैसे माइनस नीचे है तो नीचे कभी नहीं रहता है। इसका रेशनलाइज यानी परिमेय मतलब हर का परिमेयकरण किया जाता है तो वो माइनस ऊपर चले जाते हैं, इसलिए y का वैल्यू हो गया -5/13। अब रख देंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 में
y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 2 का लाइन यहां है, x बराबर हो गया 2y प्लस 7, y हो गया 9, और y जगह पे डालेंगे तो -5 बटे हो गया 13 प्लस हो गया 7, y हो गया 9। x जब निकालेंगे तो 2 पंचे 10, 10 बटे 13 और प्लस यहां से 7। अब इसके नीचे 1 छुपा रहा था और पूरे में बटे हो गया 9। अब x जब निकालेंगे तो यहाँ से 13, एक का लघुत्तम यहाँ से हो गया 13, 13 से 13 में देंगे 1 गुना 10 -10 तो -10 हो गया, 1 से देंगे 13, 13 गुना 7 13 सते 91, अब बटे हो गया यहाँ से 9। x बराबर हो गया 91 10 गया 81, 81 बटे 13, अब तीसरी अंक इसी के पास रहता है तो 9 से देंगे तो यहां से 9, यानी x का वैल्यू निकल के आया 9 बटे 13 तथा y बराबर मतलब हो गया -5 बटे 13। यही मेरा उत्तर हो गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर मेरा 3 कंप्लीट हो गया। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहां सबसे पहले हल लिख देंगे और पहला जो बनाएंगे विलोपन विधि। तो x बाय हो गया 2 प्लस 2y/3 इक्वल हो गया -1। अब 2 और 3 का एलसीएम जब लेंगे तो हो जाएगा 6। 2 से भाग 6 में देंगे, डिवाइड करेंगे 3 इंटू एक्स करेंगे 3x, 3 से देंगे 6, 2 इंटू 2 करेंगे 2 2 4y हो गया। अब यहां से -1, अब यहां से 3x प्लस 4y। अब जो 6 से डिवाइड में है मल्टीपल में, यानी भाग में है तो गुना में, 6 का 6। ये मेरा हो गया फर्स्ट समीकरण। इसी प्रकार अब चलेंगे, इसी प्रकार x माइनस y/3 इक्वल हो गया 3, इसके नीचे 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3, 1 से 3 इंटू एक्स 3x, 3 से 3 1 इंटू y, यहां से हो गया 3x माइनस y। अब ये जो भाग में ये गुना में 3 तिया 9। अब ये मेरा हो गया दूसरा समीकरण। अब देखिए इसके आगे में भी 3 है, इसके आगे में 3 है, यानी बैलेंस मेरा कंप्लीट है। तो लिख देंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 का लाइन हो गया 3x प्लस 4y और इक्वल -6। सेकंड का लाइन हो गया 3x माइनस y इक्वल 9। यहां से माइनस, यहां भी माइनस प्लस, और यहां प्लस माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 4 1 5y और 9 6 15, दोनों एक साथ जुड़ जाएगा तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 3, यानी y बराबर जो निकल के आया -3। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 कोई में भी मान रख देंगे तो वैल्यू निकल जाएगा। तो हम समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 का लाइन है 3x प्लस 4y इक्वल हो गया -6। अब 3 जगह पे 3 हो गया, x जगह पे x, y जगह पे जो हो गया 4 और y जगह पे -3 इक्वल हो गया -6। अब यहां से 3x 4 तिया 12, ये माइनस में प्लस माइनस 4 तिया 12, माइनस में तो ये प्लस में चले जाएंगे, इसलिए 3x बराबर हो गया 12 में 6 3 से कट के 6 2, इसलिए x बराबर जो निकल के आया 2 और y बराबर जो निकल के आया वो -3। यही मेरा उत्तर हो गया। ये हो गया विलोपन विधि। अब चलते हैं प्रतिस्थापन विधि।
प्रतिस्थापन विधि। फिर लाइन उतारेंगे x बाई 2, 2y/3 इक्वल हो गया -1। 2 3 का एलसीएम लेंगे 6, 2 से 6 में 3 3 इंटू एक्स 3x, 3 से 6 2 2 इंटू 2 4y। अब यहां से -1, 3x प्लस 4y। अब 6 भाग में गुना में चल जाएगा -6। ये हो गया फर्स्ट समीकरण। इसी प्रकार हो गया x माइनस वाई बाई 3 इक्वल हो गया 3। अब ये माइनस में तो प्लस में चले जाएंगे y बाई 3। अब x जब निकालेंगे तो ये इसके नीचे में 1 छुपा रहता है। 3 1 का लघुत्तम 3, 1 से 3 3 तिया 9, अब 3 से 3 1 गुना y। ये हो गया मेरा दूसरा समीकरण। अब देखिए x का मान निकल चुका है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 1 का लाइन हो गया 3x प्लस 4y इक्वल हो गया -6। 3 जगह पे 3 और x जगह पे जो वैल्यू हो गया 9 प्लस y बाई 3 और प्लस हो गया 4y इक्वल हो गया -6। 3 3 कैंसिल हो गया। अब देखिए 4y और 1y 5y। अब ये जो -6 है, अब ये जो 9 प्लस में है ये माइनस में चले आएंगे, इसलिए 5y बराबर हो गया 9 6 15। 5 से कटा देंगे 3, इसलिए y का मान निकल गया -3। अब समीकरण 2 में y का मान रखने पर, अब समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 2 का लाइन हो गया ये x बराबर 9 प्लस y बाई 3। अब 9 y जगह पे हो गया -3 बटे 3, x बराबर हो गया 6 बटे 3। 3 से कटा देंगे तो 2, इसलिए x बराबर निकल के आया 2 और y बराबर निकल के आया 3। यही मेरा उत्तर हो गया। तो इस प्रकार हम क्या विलोपन विधि भी बनाए तो वही वैल्यू निकल के आया, और प्रतिस्थापन भी विधि बनाए तो वही वैल्यू निकल के आया। अब 1 का कंप्लीट हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो अब क्या करेंगे, पहले हम हल लिख देंगे। अब देखिए पहले अंश और हर मान लेंगे। माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y। तो जब भिन्न निकालेंगे तो भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर, यानी x बटे y। अब प्रश्नानुसार अब दोनों को लिख देंगे, भिन्न को लिख देंगे। अब क्या कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो हम क्या करेंगे, अंश में 1 जोड़ दिए और हर में 1 घटा दे तो हर में 1 घटा दिए, भिन्न कितने में, 1 में बदल जाती है। अब देखिए क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो y -1 इंटू 1 करेंगे तो यही लाइन, इधर का लाइन वही हो जाएगा और इधर का लाइन y गुना 1 इंटू 1। अब ये प्लस में तो माइनस में, अब ये इधर बचा सिर्फ -1। अब ये जो प्लस में है ये भी माइनस में, इसलिए x माइनस वाई बराबर हो गया
-2। ये हो गया फर्स्ट समीकरण। इसी प्रकार फिर लिख देंगे x y। अब क्या बोला गया है कि यदि अंश में एक जोड़ दे, अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे, सॉरी यदि हर में सिर्फ एक जोड़ दे, अंश का बात नहीं है, सिर्फ यहां लिखा है यदि हर में एक जोड़ दें, सिर्फ हर में एक जोड़ देंगे, ये भिन्न कितने में 1/2 हो जाती है। तो 2 गुना x 2x, अब 1 से करेंगे तो यही लाइन हो जाएगा y + 1। अब ये जो प्लस में है ये माइनस में, अब ये हो गया सेकेंड समीकरण। अब देखिए क्या है कि इसके आगे 2 है तो इसको 2 से मल्टीपल, बैलेंस बराबर नहीं है, इसके आगे x है, इसके आगे 2x है, मतलब ये x है, ये 2x है, इसको 2 से कर देंगे और इसको 1 से कर देंगे। वही लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 1 से गुना करके घटाने पर, अब क्या करेंगे 2 गुना x करेंगे 2x हो गया, 2 गुना y करेंगे 2y हो गया, और 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो गया। या माइनस पहले ऑलरेडी दिया हुआ है, अब 2 में जब 1 से करेंगे तो यही लाइन उतर के आएगा, 2x - y बराबर हो गया 1। अब घटाने पर ये घटाओ जोड़, मतलब प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। और देखिए 2y में 1y जा रहा है, फिर भी एक y बच रहा है, माइनस का संख्या ज्यादा है, 4 1 5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए y बराबर हो गया मेरा 5। अब रख देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 1 का लाइन हो गया, यहां है x - y बराबर हो गया -2। अब x और y जगह पे हो गया 5 बराबर हो गया -2। अब x, अब यह -2, ये माइनस में तो प्लस में, x बराबर हो गया 5 में 2 3, यानी अगर भिन्न निकाल दे भिन्न तो x/y, x का वैल्यू हो गया 3 और y का वैल्यू हो गया 5, यही मेरा उत्तर निकल के आया। ये क्वेश्चन नंबर मेरा 2 का 1 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो सबसे पहले हम हल कर लेंगे। माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। अब क्या है कि इसमें 5 वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष पूर्व, पांच वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु, तो x - 5 वर्ष पूर्व में घटता है
5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु तो y माइनस 5 वर्ष। अब दोनों को एक साथ पहले कर ही लेते हैं, 10 वर्ष पश्चात है, इसका भी रीडिंग कर ही लेते हैं, और नहीं तो फिर इसका समीकरण बना लेते हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की द्विगुनी थी। तो नूरी की आयु जो हो गया x माइनस 5 और सोनू की आयु हो गया y माइनस 5। अब कितना गुनी है? 3 गुनी है, इसको कर देंगे 3 गुना। अब यहां से हो गया x माइनस 5, अब 3 इंटू वाई, 3y, 3 पचे 15। अब x माइनस 5 सॉरी, अब यहां क्या करेंगे, ये प्लस में तो माइनस में, अब यहां से माइनस 15, अब ये प्लस माइनस में तो प्लस में, यानी x माइनस 3y बराबर हो गया माइनस 10। ये हो गया मेरा फर्स्ट समीकरण। अब 5 वर्ष पश्चात, सॉरी कितना है, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो x प्लस 10 वर्ष, दस वर्ष पश्चात सोनू की आयु, सोनू की आयु, तो इसमें 10 वर्ष जब पश्चात रहे तो जुड़ जाएगा, पूर्व रहे तो घट जाएगा, तो y प्लस 10। अब क्या लिखा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इसमें 2 गुना, x प्लस 10 वर्ष और y प्लस 10 वर्ष, सोनू का 2 गुना। और यहां से हो गया x प्लस 10, 2 गुना y, 2y, 2 गुना 10, 20। अब यहां से हो गया x, अब ये प्लस में तो माइनस में, अब यहां से 20, अब ये प्लस में तो माइनस में, अब हो गया x माइनस 2y, 20 में 10, 10। ये हो गया मेरा दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का घटाने पर, क्योंकि विलोपन विधि से बनाना, अब बैलेंस भी देखिए सेम है, इसमें भी आगे x है, इसके आगे भी x है, तो डायरेक्ट हम घटा देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 का लाइन हो गया x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10। यहाँ प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, अब ये कैंसिल हो गया, 2y प्लस 3y माइनस, माइनस का संख्या याद आए, 3 में 2 माइनस y, 10 10 20, दोनों माइनस एक साथ जुट जाएगा, y मतलब दोनों के आगे माइनस था, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 20। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 1 का लाइन हो गया x माइनस 3y इक्वल हो गया माइनस 10, x माइनस 3 और y जगह पे हो गया 20 बराबर हो गया माइनस 10, x ये माइनस 10, अब ये 20 या 60 माइनस में तो ये प्लस में आ जाएंगे, इसलिए x बराबर हो गया 50। अब x किसको मानेंगे, तो नूरी, नूरी की आयु 50 वर्ष,
सोनू की आयु बराबर, तो y माने थे, इसका हो गया 20 वर्ष। यही मेरा उत्तर हो गया। इस तरह मेरा क्वेश्चन 2 का 2 अब खत्म हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों की पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम हल लिख देंगे। अब देखिए, इसमें पहले 2 अंकों की संख्याओं के योग का 9 है, तो माना कि दाहिनी अंक बराबर x तथा इकाई अंक बराबर y। तो संख्या मेरा निकल के आएगा, जिसके अंक में दाही है तो उसमें दाही मतलब 10 गुना x करेंगे 10x, और इकाई में 1 गुना y करेंगे y। अब प्रश्नानुसार अब 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, तो दोनों को जोड़ देंगे, x प्लस वाई बराबर हो गया 9। ये मेरा हो गया फर्स्ट समीकरण। अब क्या बोला है कि इस संख्या के 9 गुना, संख्या पहले लिखेंगे, संख्या क्या माने थे 10x प्लस वाई, इसका कितना हो गया 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या, अंकों को क्या पलटेंगे, y को इधर कर देंगे, x को इधर कर देंगे, पलट देंगे 10y प्लस x। पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना, इसको 2 गुना कर देंगे। अब 10 9 90x, 10 गुना y 9 गुना y 9y। अब हो गया 2 गुना 10 20y, और 2 गुना x 2x। अब 90x, अब ये जो प्लस में है ये माइनस में चले आएंगे। अब इधर 9y, अब ये भी प्लस में तो माइनस में चले आएंगे, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। 90 में 2 88x, 9 में 20 11y बराबर हो गया 0। अब 11 कॉमन लेंगे तो 11 88, 11 से कॉमन लेंगे सिर्फ y बराबर हो गया 0। अब यहां से बचा 8x माइनस वाई बराबर 0, क्योंकि 11 जो है ये गुना में है, तो भाग में आने के बाद वो 0 में भाग देने के बाद 0 हो जाता है। यह समीकरण हो गया दूसरा। अब देखिए क्या है कि इसके आगे में 8 है, तो इसके आगे में x है, तो बराबर तो है नहीं वैल्यू, तो इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीपल करेंगे। इसके आगे 8 है तो 8 से मल्टीपल कर देंगे, इसके आगे 1 है तो इसको 1 से मल्टीपल कर देंगे। वही लिखेंगे समीकरण 1 को 8 से तथा समीकरण 2 को 1 से गुना करके घटाने पर, समीकरण 1 को 8 से करेंगे तो 8 गुना x, 8x 8 गुना y 8y, 8 9 72, और 1 से जब करेंगे तो यही लाइन हो जाएगा 8x माइनस वाई बराबर हो गया 0। माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, 8 1 9y, और यहां से 72, 9 से कट के 8 बार 72, इसलिए y बराबर हो गया 8। अब समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण ऐसे हम 1 में बार बार रख रहे थे, तब की बार 2 में रख रहे हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान
रखने पर समीकरण 2 का लाइन हो गया 8x माइनस वाई बराबर 0। 8x वाई जगह पर हो गया 8 बराबर 0। 8x ये माइनस में तो प्लस में 8 का 8, इसलिए x बराबर निकल गया 1। अब हमको संख्या निकालना है। क्वेश्चन क्या है? संख्या। तो संख्या को भी हम निकाले थे। संख्या का तो संख्या मेरा था 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, और 10x जगह पे हो गया 1 और y जगह पे हो गया 8। तो 10 एक 10 8 18, यही मेरा उत्तर हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 की। नंबर 4 की मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो सबसे पहले हम हल कर लेंगे। हल लिखेंगे। माना कि रुपए 50 के नोटों की संख्या x तथा रुपए 100 के नोटों की संख्या बराबर y। प्रश्नानुसार अब क्या है कि इसमें उस मतलब कुल नोट जो है 25 प्राप्त किया है, यानी दोनों का मिला के x प्लस वाई बराबर 25। ये फर्स्ट समीकरण हो गया। साफ लिखा हुआ है कि 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा, तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया, तो दोनों मिला के 25 नोट हुआ। फिर है कि मीना 2000 ही निकालने के लिए गई थी, तो 2000 निकालने की जब गई थी तो 50 और 100 रुपए का, तो 50 का नोट जब माने हैं x तो 50x हो गया। उसके बाद 100 रुपए का नोट है तो एक नोट मतलब नोट का संख्या y माने हैं तो 100 y हो गया। कुल कितना रुपया? 2000 निकालने गई, 2000। अगर 50 हम कॉमन ले लेते हैं, यहां से x 50 गुना 100 2y, और यहां से हो गया 2000 40, इसलिए x प्लस 2y बराबर हो गया ये 40। ये हो गया सेकेंड समीकरण। अब समीकरण 1 और 2 का वैल्यू सेम है, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर x प्लस वाई बराबर हो गया 25, और सेकेंड वाला हो गया x प्लस 2y बराबर 40। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहां से 1y में 2y माइनस y, 25 में 40 माइनस 15, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए y का बराबर हो गया 15। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 का लाइन हो गया x प्लस वाई बराबर 25, अब y जगह पे रख देंगे 15 बराबर हो गया 25। अब x यहाँ से 25, अब यहाँ
15 प्लस में तो माइनस में, x बराबर हो गया 10, इसलिए x माने थे 50 रुपए, 50 रुपए के नोटों की संख्या, x माने थे, x बराबर हो गया 10, 100 के नोटों की संख्या, 100 रुपए का नोट हो गया मेरा, तो माने थे क्या y, तो y का वैल्यू निकाल चुके हैं 15, यही हो गया मेरा उत्तर, यानी 50 रुपए के नोट 10 और 100 रुपए के नोट 15। इस तरह मेरा 2 का 4 कंप्लीट हो गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 5 है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम हल लिख देंगे और उसके बाद मानेंगे। माना कि जो क्वेश्चन क्या है उसी से फिर पहले मान लेंगे नियत किराया। माना कि नियत किराया बराबर x रुपए, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपए। अब प्रश्नानुसार अब देखिए शुरू में ये 3 दिनों का नियत किराया होता है। तो सरिता ने 7 दिन तक किया, तो 7 में 3 दिन निकल गया। पहला नियत किराया x था, x। अब 7 दिन में 3 दिन निकल गया, बचा कितना 4 दिन। तो वही 4 गुना y करेंगे तो हो जाएगा 4y। अब कितना रुपया अदा किया है, तो 27 रुपया अदा किया है। तो ये हो गया मेरा 27, ये हो गया मेरा फर्स्ट समीकरण। इसी प्रकार फिर नियत किराया x था और कितना दिन के लिए रखा था, 5 दिनों के लिए। 5 दिन रखा था, 5 में 3 दिन निकल गया तो बचा 2 दिन, तो 2 गुना y 2y। और कितना रुपया अदा किया, 21 रुपए। ये अब हो गया दूसरा समीकरण। अब देखिए मतलब दोनों का बैलेंस संतुलित है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 का लाइन हो गया x प्लस 4y बराबर हो गया 27 और x प्लस 2y बराबर हो गया 21। माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 4 में 2 2y, 27 में 21 6, 2 से कट के 3, इसलिए y बराबर निकल के आया 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 का लाइन हो गया x प्लस 4y बराबर 27। x 4 जगह पे 4 और y जगह पे हो गया 3 बराबर 27। अब x
27 4 या 12 प्लस में तो माइनस में, इसलिए x बराबर हो गया 27 में 12, 7 में 2 5, 2 में 1, तो x बराबर निकल गया 15। तो x किसको माने थे? नियत किराया, इसलिए नियत किराया 15 रुपए, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y बराबर निकाले 3, यही 3 रुपए, यही मेरा उत्तर हो गया। तो इस तरह मेरा 3.4 का पूरा हिसाब सॉल्यूशन हो चुका है। तो आज का क्लास इतना ही।